एक बुढ़िया थी। उसका बेटा गाय चराता था। होली की दोज को गाय की ग्वाड़ी मांगने गांव में गया। जहाँ भी गया सभी ने कहा दोज पूज रहे हैं, कल आना। उस लड़के ने पूछा, ये दोज क्यों पूछते हैं? उन्होंने कहा, बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दोज पूछती है। अब वह घर गया और माँ से बोला, माँ मेरे बहन है। माँ बोली, है तो सही, लेकिन छोटी उम्र में ब्याह हो गया। भैया बोला, माँ हाथ के इशारे से बता दे, मैं चला जाऊँगा। माँ ने हाथ का इशारा किया और वह चल दिया। चलते चलते बहन के घर पहुँच गया। बहन चरखा काट रही थी। भैया जाकर खड़ा हो गया। बहन ने तो भैया से मिली, न घर में अंदर जाने के लिए कहा। भैया ने सोचा, बहन बड़ी घमंडी है, मैं तो इतनी दूर से चलकर आया हूँ, बहन मुझसे बोली तक नहीं। जैसे भैया ने जाने के लिए मुड़ा, उसका तार जुड़ गया। तब वहाँ से उठकर भैया से मिली और दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ गई। पड़ोसन से बोली, पड़ोसन पड़ोसन, प्यारा से प्यारा पाहुणा आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन बोली, घी में लीपना लीप और घी में ही चावल सीजो। अब दोपहर हो गई, न तो लीपना ही सूखे न चावल ही सीजे। वह दोबारा पड़ोसन के गई और बोली, तूने मुझसे हंसी करी कि सांची, न तो लीपना ही सूखा न चावल ही सीजे। पड़ोसन बोली कि मैंने तो तुझसे हंसी करी, पानी में लीपना लीप और पानी में ही चावल सीजो। और प्यारा पावना है तो ऊपर से खूब घी बूरा डाल देना। उसने ऐसा ही किया। जब जाकर लीपना सूखा और चावल सीजे, फिर उसने भैया को खूब घी बूरा डाल के खिलाया। अब भैया महीना रिया, 2 महीना रिया। फिर भैया बोला, बहन मुझे जाना है। बहन ने आटा पीसकर 2 रोटी बनाकर बांध दी। भैया चला गया। सुबह बच्चे उठे और बोले, माँ मामा के लिए क्या बनाया है, हमें भी दो। माँ बोली, चूल्हा पर चंदिया पड़ी होगी, खा ले। वह खाने लगा तो माँ ने देखा कि रोटी नीली पड़ गई है। वह बोली, मैंने तो अपना भैया हतन कर मारा, मेरे से तो सांप नहीं पिस गई है। वह दूध चूल्हा पर छोड़ पूत पालना में छोड़कर चल दी और जो भी मिले उससे पूछने लगी, किसी ने गैल बटुआ देखा है? सबने मना कर दिया। एक बोला, हाँ देखा है, उसकी रोटी पीपल से बंधी है। वह वहाँ पहुँची, देखा भैया सो रहा है। उसने रोटियों को गड्ढा खोद कर काट दिया। भैया को जगाया और बोली, भैया मैं भी तेरे साथ चलूँगी। भैया बोला, मैं जाने कितनों को साई देकर आया हूँ, तू कहाँ चलेगी? नहीं भैया मैं तो चलूँगी। वह भैया के साथ चल दी। थोड़ी दूर पर चलकर ही उसे प्यास लगी। वह बोली, भैया प्यास लगी है। भैया बोला, यहाँ पानी कहाँ से आएगा? इधर दूर से देखा तो वहाँ पर चील कौआ उड़ रहे थे। वहाँ पानी होगा, तू पीकर आ जा। वह गई, वहाँ देखा एक पत्थर सिलावाड़े पत्थर गड़ रहे थे और एक सांप पड़ा हुआ है। उसने कहा, मामा मामा पानी पिला दे। फिर बोली, मामा पानी बाद में पीऊँगी, पहले बताओ ये क्या कर रहे हो? वे बोले, इससे तुझे क्या मतलब, तू अपना पानी पी और जा। नहीं पहले बताओ, जब ही पानी पीऊँगी। उन्होंने बताया कि एक बहन का भाई होगा, उसके ऊपर वह पत्थर शिला डाली जाएगी।
और यह सांप उसे डस लेगा। तो यह भला कैसे टलेगी कि कोई बहन गाली देने वाली होगी और काटने कोसने वाली होगी, तो यह भला टल जाएगी। उसके 3 मूंड और 6 पैर सोते समय होंगे तो ये भला टल जाएगी। अब वह पानी पीकर आ गई और वहीं से गाली में बातें करने लगी। भैया चला, रास्ते में सांप मिला। सांप ने कहा मैं तुझे डसूं। बहन बोली कि डसे मत। सांप को दूध का प्याला रख दिया। आगे नदी मिली, नदी को जौ डाल दिए। आगे नहर मिला, नहर को घास का पूड़ा डाल दिया और भैया बहन घर पहुँचे। मैया बोली बेटा इसको क्यों लाया है, यह तो बावड़ी है। भैया बोला यह तो रास्ते में पागल हो गई। अब बहन दिन रात भैया को गाली देवे। अब तो उसकी सगाई आई। सबने कहा बहन सुसोनी आई है। भैया की सगाई आ गई। अब शादी रुक गई। शादी से 7 दिन पहले वह धोबिन के घर गोबर का जूड़ा करने जाने लगी। पहले तो गोबर का जूड़ा के लिए धोबिन की बहुएं लड़ती थी, लेकिन जब 3-4 दिन हो गए तो वह धोबिन अपनी बहुओं से बोली कि पहले तो तुम गोबर का जूड़ा के लिए लड़ती थी, अब तो चुपचाप गोबर का जूड़ा हो जाता है। बहुओं ने कहा हमने तो गोबर का जूड़ा नहीं किया। धोबिन बोली हमसे भी नीचा कौन है जो हमारे यहाँ सफाई कर जाता है। वह रात को उंगली चीर कर बैठ गई। सुबह 4 बजे जब वह आई तो धोबिन ने हाथ पकड़ लिया। तू कौन है? वह बोली आज से तू और मैं भाईली हूँ। ठीक है। भैया की शादी हुई। फेरों पर बहन बोली जूती पहन कर बैठ। सभी ने कहा जूती खोल कर बैठ। जूती खोलकर ही फेरे पड़ते हैं। दूल्हा जूता खोलकर फेरों पर बैठ गया। फेरों से उठा और जूते पहने, जैसे ही सर्प ने डस लिया और वह मर गया। बहन बोली मेरे भैया को हाथ मत लगाना जब तक मैं नहीं आ जाऊं। वह गांव में गई। धोबिन से बोली मेरा भैया मर गया है, चलकर उसको जीवन दान दे। वह बोली तूने मुझे अच्छा ठग लिया। बहन बोली कुछ भी हो, तू मेरी भाईली है, उसको जीवन दान देना पड़ेगा। दोनों गई और धोबिन ने उंगली चीर कर छींटे दिए। भैया जीवित हो गया। दोनों भाईली गांव आ गई। रात को बेटा बहू सोने लगे। बहन बोली मैं भी साथ में सोऊंगी। भैया बोला बहन का भाग्य है, सोने दे, हम तो पर्दा डाल लेंगे। अब तीनों सो गए। रात को सर्प आया। सिर की तरफ से जाए तो 3 पैर और पैर की तरफ से जाए तो 6 पैर। वह वापस जाने लगा। बहन बोली जाए मत। सर्प बोला सुबह होगी, लोग मुझे मार देंगे। बहन बोली पहले मैं मरूंगी तब तुझे मारने दूंगी। उसको दूध का कटोरा रख दिया और ढकोले के नीचे दाब दिया। वहीं पर सो गई। कुछ देर बाद पत्थर शिला वाले आए। सिर की तरफ आए तो 3 पैर और पैर की तरफ जाए तो 6 पैर। वे लोग समझ गए कि यह तो वही लड़की है जो पानी पीने आई थी। वे चल दिए। बहन उठी और बोली इस पत्थर शिला को यहीं पटक कर जाओ। पियर वाले मुझे पागल समझ रहे हैं और मैं अपने भैया के पीछे पागल हो रही हूँ, इसलिए इसको यहीं पर पटक कर जाओ। अब वह पत्थर शिला को वहीं पर पटक गए और बहन गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी तो सब मेहमान पावना जा चुके थे। वह उठी, माँ से बोली माँ तेरे जुआं हीर दूँ। वह जुआं हीरने बैठी तो कभी कंकड़ चुबा दे, कभी सुई चुबा दे। माँ बोली ये क्या हंसी कर रही है? वह बोली माँ सभी मेहमान पावना जितनी दूर गए हैं सबको वापस बुला। माँ बोली कोई कोस पहुँचा, कोई 2 कोस पहुँच गए। बेटी बोली नहीं, सबको वापस बुला। भैया ने सभी को वापस बुलाया। फिर बहन ने सभी को वे पत्थर शिला और सर्प दिखाया और कहा
कि यह सर्प भैया को डसने आया था और ये पत्थर शिला वाले भैया के ऊपर पत्थर शिला को डाल कर जाते, इसलिए मैं अपने भैया के लिए बावड़ी भूतनी बन रही थी। अब बहन को विदा किया और बहन जाने लगी तो आगे मुँह करके बैठ गई, जिससे पूरा गांव साथ लग लिया। माँ ने कहा, बेटी मुँह पीछे करके बैठ, जिससे पूरा गांव अपने जगह पर बैठे। बेटी ने पीछे मुँह करके बैठी, जिससे पूरा गांव अपनी जगह पर बैठा। और इसके बाद में लौनी सोनी की कहानी सुनी जाती है।